बेटे क्विज कॉन्टेस्ट इधर आ, इधर। यस सर। क्विज मास्टर, अब मेरे एक प्रश्न का जवाब दे दे तू कि मतलब कुल मिलाकर कितनी आइसक्रीम खा चुका हूं मैं अब तक। नहीं मतलब कहीं डायबिटीज तो नहीं हो जाएगी मुझे, शरीर के अंदर शीतलहर चल रही है मेरे, बट वो आ नहीं रही है। कौन नहीं आ रही? मतलब कमाल है यार, उठा ही नहीं रही है। कौन नहीं उठा रही? क्या नहीं उठा रही? अब बेटे तो पूछता रहे, मैं कुछ बोलूंगा ही नहीं। जिज्ञासा बढ़ी है तुझे जीवन में। अच्छा, जिज्ञासा नाम है, कहां से? यूपी से? एमपी से? NRI। मतलब बुलाती है मगर आती नहीं है। कौन बुलाती है? क्यों नहीं आती? कीप द चेंज, बाद में लेता हूं। क्यों कीप द चेंज? हेलो, तो इतने दिनों से मैं नागनियों से केस लड़ रहा था भैया। अबे तू तो सिर्फ केस लड़ रहा था, या तो बरसों से एक छत के नीचे मैं नागिनों के साथ रह रहा हूँ। चक्कू भैया, कैसे भी करके इनसे हमारा पीछा छुड़वाओ। जी जी, नागनियों से पीछा छुड़ाना इतना आसान नहीं है। एक बार जंगल के सांप से पंगा ले लो और भागाओ, चलता है। जी जी, ये जो आस्तीन का सांप होता है ना, इससे जीतना बड़ा मुश्किल होता है। जी जी, कसम से बता रहा हूं मैं। ऐसा है बेटा, अब इस आलीशान महल के नीचे तेरा रोटी तोड़ना भी मुश्किल है। देख रही हो जी जी, कितनी टुच्ची बातें ये कर रहा है। तू तो ऐसे कर रहा है जैसे मैं तेरी रोटियां तोड़ रहा हूं भैया। क्यों, और क्या किया तूने अब तक? डिग्री भी मैं नहीं दिलवाई तुझे। अच्छा, तो ऐसे ही ना दिलवाइए डिग्री, इसके बदले में मैंने जीजी से चक्कर चलवाया। क्या बात कर रहे हो चक्कू भैया? सीपी के पापा, तुमने मेरे साथ इतनी बड़ी साजिश की? मुझे क्या पता था कि 30 साल से वो साजिश का जाल मैं अपने लिए बुन रहा हूँ। 30 साल से मैंने अपनी बैंड बजवाई है। हाँ, तुम्हें तो बस मौका चाहिए। सुन मेरी छोड़, इन नागिनों का सोच, इनके साथ कैसे गुजारा होगा। उड़ा सकते हैं। एक काम करो जीजा, बाजार से जाके बीन ले आओ, रोज सुबह शाम बजाएंगे, इनसे अपना रिश्ता मजबूत करेंगे, कसम से बता रहा हूं मैं। देख रही है तू? देख ले अपने, बता रहा हूं, देख ले अपने भाई को कैसे मुफ्त में मुझे सफेरी की जो है डिग्री दिलवाना चाह रहा है। चक्कू भैया, कोई अच्छा सा सोल्यूशन बताओ ना। फिलहाल हिम्मत से काम लेना होगा जीजी। अरे जीजी तू डरती काहे को है? चक्राल नाम है मेरा, बड़े बड़े अच्छे आदमी चक्कर खा के नीचे गिर जाते हैं। सब ठीक हो जाएगा, टेंशन मत ले।
नहीं पंडित जी मैं क्या बोल रहा हूँ पंडित जी, मतलब वो तो कर लिया है, अब ये बताओ करना क्या है। उपाय है मेरे पास, लेकिन अजीब है, लाभ बहुत होगा। तुम्हारे बेटे के सर से ये साया वाया जो छाया है ना, सब दूर भाग जाएगा। पंडित जी टेंशन सी हो रही है, मतलब करना क्या पड़ेगा? किसी वकील को तबीयत से चूम लो। हैं? मतलब किसको चूम लूं? वकील। क्यों? क्योंकि इस वक्त तुम्हारे ग्रह नक्षत्र के हिसाब से तुम्हारे ऊपर जो परेशानी आई है वो कोई वकील ही अपने सर ले सकता है। तो तुम्हारे बेटे पे जो आपदा आई है वो किसी वकील को चूम के उसके मत्थे मर दो। नहीं पंडित जी, मैं फिर से पूछना चाह रहा हूँ कि मतलब वकील को चूमना है या वकीलनी को चूमना है? वकील 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 कितनी बार बोला, वकील ना यार। नहीं मान लो कि वकील औरत हो तो उसको चूम सकते हैं पंडित जी? जरूर, लेकिन अपने रिस्क पे। रिस्क पे मतलब जब तुम लेडी वकील को चुमोगे तो तुम्हारे बेटे पे जो परेशानी है ना नागों की, वो तो हट जाएगी, लेकिन तुम्हारी बीवी वो जब नागिन बन के आएगी तो उसकी गारंटी मेरी नहीं भाई। ये पंडित जी है एक लौंडा जेंट्स वकील अपना, चूम लेंगे उसको। हाँ, लेकिन जब ये क्रिया तुम कर रहे हो ना तो एक बात का ध्यान रखना कि तुमने सामने वाली पार्टी को क्यों चुमा है ये उसे पता नहीं चलना चाहिए। अरे कैसी बातें कर रही है, उसको मालूम पड़ेगा नहीं मैंने चूमा क्यों, वो तो कुछ और ही समझ लेगा ना। तो समझने दो। अरे पंडित जी मरवाओगे क्या यार, है पूरा दिल्ली थूथू करेगा अन्ने पे, बोलेगा नन्ने ने क्या शौक पाल लिया वकीलों का। लौंडा प्यारा है कि नहीं? नहीं प्यारा तो है लौंडा यार, लेकिन तो जैसा कहा वैसा करो। गुड डे। ठीक है पंडित जी। नानू कितना टाइम लग गया, चाय नहीं बनी क्या? अबे बन रही है चाय यार, बन रही है चाय। क्या हुआ, ऑल ओके? फोन आया था कम वक्त हमारे पंडित का। बहुत भारी दक्षिणा मांग रहा है ना? नहीं, एक नया बता रहा उपाय। कैसा उपाय? बड़ा अजीब सा यार, बोल रहा है कि वो मतलब किसी वकील को चूम लो लाभ होगा। तो चूम लो किसी वकील को, कौन सा मैडम विक्टोरिया को चूमने की बात कर रहा है? अच्छा तो फिर बुला ले अपने लौंडे वकील ज्ञानचंद को। वो है नहीं, वो तो बाहर गया है अक्रॉस द बॉर्डर। अच्छा, अबे यार फिर कहाँ मिलेगा वकील जो मेरा चम्मच झेल ले। चल झूठी कहीं की, काश मैं झूठी होती तित्तू, बट इट्स ट्रू कि जीजा से बोला है। और ये तूने अपनी आंखों से देखा है? क्या मेरा दिमाग ऑलरेडी बहुत घुमा हुआ है, तो एक सिंपल सी बात समझ ले कि ही इज अ स्नेक्स किड, सपोला। यार मुझे तो कभी ऐसी फीलिंग नहीं आई। मैं ना बचपन से खेली कूदी हूँ उसके साथ, मुझे ही नहीं आई फीलिंग, तो तुझे क्या आएगी? सिर्फ यार एक बात बता, कभी ऐसा हुआ तुम लोग बाहर गए हो और वो खुद चूहा वूहा पकड़ने निकल गया हो? हाँ, एक बार ना चूहे ने ना उसकी जीन्स को उतार दी थी। इतना रिवेंजफुल हो गया ना वो कि बीच चौराहे पे गाड़ियों से वो चूहे को कुचलवाने के चक्कर में ना उसने अपना पैर ही कुचलवा दिया। 6 महीने तक बेड पे पड़ा हुआ था। और ऐसा हुआ कि उसने चूहा खाने की कोशिश की हो? नहीं। मेंढक खाने की कोशिश की हो? वो यार तो ऑफ कोर्स नॉट। अच्छा, और कभी तेरे सामने कैसे किया उसने? चुप कर यार, मैंने बोला ना, मैंने डायरेक्टली उसको देखा, अपनी आंखों से देखा कि वो सपोला बन के ना यूं से करके सो रहा था बेड पे। इट वाज। एक मिनट यार, क्या कर रही है यार? आई एम गेटिंग मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट सपोलास। हाँ, ये वाली भी इन्फॉर्मेशन निकालना। हाउ टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ फ्रॉम अ सपोला स्नेक किड। वो ज्यादा जरूरी है, करती हूँ, रुक एक सेकंड। सपोले का झूठा खाने से बचे। हाय मैं मर गई तित्तू, मैं मर गई। मैंने बचपन में उसका बड़ा झूठा खाया, मैं मर गई। रिलैक्स बेबी रिलैक्स, इट हैपेंड अ लॉन्ग टाइम अगो। बहुत पुरानी बात है, मुझे लगता है अगर कुछ होना होता ना तो तेरा पुनर्जन्म हो गया होता अभी तक। एक्चुअली थैंक गॉड, आई थिंक वो ना बेबी स्नेक होगा तभी, इसलिए उसके अंदर जहर कम होगा। लेकिन अब तो वो बेबी स्नेक नहीं है ना, तो अब तो उससे दूर रहना। वरना तू टै बोल के तो मैं क्या करूंगी यार? जितनी दूरी रखोगी उतनी ही लंबी उम्र होगी। अगर उसके करीब भी गई तो जिंदगी से हाथ धो बैठोगी।
May I come in, CP? CP? आ जाऊं? अरे चक्कू भैया और पकौड़े लो ना, तुम तो कुछ खा ही ना रहे हो। 3 प्लेट साफ कर चुका है और तू कह रही है कुछ खा ही ना रहा है। ये 30 प्लेट खाने वाली पार्टी है। जी ऐसी बात है तो और ले आओ जा। बेसन खत्म हो गया चक्कू भैया। सीपी के पापा 1 किलो बेसन ले आओ ना जाके। अरे मेरा फोन रह गया कमरे में। जा भाई जीजा, एक काम कर बेसन ले आ। सुन, दूसरे के पैसे का मलीदा पेलता रहेगा हमेशा, कभी अपने भी पैसे का मलीदा पेला कर। ना हमारे डॉक्टर ने हमेशा हमसे कहा कि खाना तो हमेशा दूसरों का खाना है, ऐसा मेरे डॉक्टर कहते। अच्छा, दूसरे का पैसा जो है नंबर 2 का पैसा होता है। देखो जीजा, ऐसा है, मेरा मुंह मत खुलवाओ, जाके बेसन लेकर आओ। चलो, मैं तेरे नौकर नहीं रखे हैं हम। देखो जीजा, तुम्हें जीजी की कसम है, अगर कसम नहीं मानी तो मैं जीजी से जाके कह दूंगा, क्या फायदा होगा। बेटा तू और तेरी बहन ना एक ही खेत की फसल है। क्यों? तुम्हारे भाई बहन के अलग अलग खेत की फसल है। मैं दिमाग खराब मत कर, बता रहा हूँ। मेरी बहन दुलारी के बारे में एक शब्द मत बोलियो वरना तुम्हारे गाल पे। जा बेसन ले जा बेसन ले जा। देखो ऐसा है जीजा, अगर तुम हमारी बहन के बारे में कहोगे तो हम तुम्हारी बहन दुलारी के बारे में तो कहेंगे ही। चक्राल नाम है मेरा, चक्राल। बड़े बड़े अच्छे आदमी चक्कर खा के गिर पड़ते हैं। सही बोल लिया भाई। तो क्या हो गया? ऐसे भौचक्के क्यों हो गए तुम लोग? जैसे कोई बावला सांप फन फैलाए खड़ा हो तुम्हारे सामने। सही कह रहा है तू। है? नहीं, तू क्यों आया है? मैं तो वो जमाल लड़की के बेड पे ऐसे नहीं बैठते हैं। I'm sorry। तू क्यों आया है? तू क्यों आया है? मतलब कि गलत टाइम पे आके डिस्टर्ब तो नहीं कर दिया तुम दोनों को? क्या मतलब? मतलब ये कि आजकल के तुम्हारे उम्र के लड़के लड़कियां तो मतलब जाम भी लगा लेते हैं, जुआ भी खेल लेते हैं। हे, हम ऐसे लड़कियां नहीं हैं, हम बहुत शरीफ लड़कियां, हम ये सब नहीं करते। प्लीज। शराफत से बस आइसक्रीम का झूठा वादा करते हैं और आइसक्रीम खाने नहीं आते हैं। मैंने कौन सा वादा किया? पूछ ले अपनी मैनेजर से। यार मुझे नहीं पता। ऐसा मत किया कर सीपी, दिल दुखता है मेरा। तू मजाक में करती है लेकिन मैं सीरियसली ले जाता हूँ। सीरियस मत लेके जा। I'm sorry। सॉरी से काम नहीं चलेगा। तो आइसक्रीम लेके आया हूँ किस्सू के यहाँ से। चल शेयर करते हैं। आजा। जवान लड़की का बेड है। ठीक है, जवान लड़की का बेड। कैसे हैं आप? नहीं, मैं तो ठीक हूँ। तू कैसा है? मेरी हालत ठीक नहीं है साहब। कहीं क्या हो गया? कहीं टिंग तो नहीं बोलने वाला? वो तो आपके हाथ में है ना। अगर मेरे हाथ में होता ना बेटे तो कब का टिंग बोल लिया होता तू। आप यकीन मानना, मेरे दिल से बोल रहा हूँ। मैं अपने जीजा जल्दी राम से ज्यादा तुम्हें अपना जीजा मानता हूँ। तो क्या फायदा बेटे, तेरी बहन सोफिया तो वहां चली गई जल्दी के पास। हे भगवान, अब मेरे भाई का क्या होगा? और इसके बाजू में जो नाग है वही डिसाइड करेगा। हे नाग देवता, मैं 5.25 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगी, मेरे भाई को मत डसना। मैं आपके लिए पानी लेकर आता हूँ साहब। बेट यार, कहाँ जा रहा है? और बता, तेरी बहन कैसी है?
बहन अच्छी है हमारी। अबे तेरे को पता है तेरी जो बहन है ना सोफिया, उसका रिश्ता मेरे लिए आया था, वो कम मकद मारा जल्दी, उसने भांजी मार ली, मार लड़क लिया उसने। बातें कर रहा नहीं कह रहा, बिल्कुल ठीक कह रहा। मैं भी जल्दी राम से बहुत चिढ़ता हूँ, बहुत घटिया आदमी है जे, बहुत घटिया आदमी। देख रही है अपने भाई को तू। मैं यकीन मानना, मैं आपको दिल से अपना जीजा मानता हूँ। तो जल्दी का साला मानता है क्या? तू आइसक्रीम खा ले, ले आजा। नहीं, आजा भवरी, तू तो खा ले। मेरा नाम तितली है। ठीक है तितली, तू आइसक्रीम तो खा। नो, तू भी खा ले, मैं दिल दे। तू तो ऐसे चीख रही है जैसे आइसक्रीम ना हुई, जहर का प्याला हो गया ये। हाँ? नो, खा लेना। नहीं, मुझे एलर्जी है। तुझे आइसक्रीम से एलर्जी हो गई? उस दिन घिस्सू के यहाँ भर भर के आइसक्रीम खा रही थी तू। मुझे आज से ही एलर्जी हो गई है। चल अब ले आया हूँ तो बटरिया तू खा ले, चल। डोंट कॉल मी दैट, वो सिर्फ बंटी कहता है। बंटी, just call me तितली। तो एक काम करते, एक लिस्ट दे दे मुझे अपने नामों की, जब तुझे मैं उससे संबोधित करूं। तितली। ले तितली तू खा ले। भाई इतना क्यों रो रही है? जो मौत सामने तांडव करती है ना, तो लोग अक्सर रो जाते हैं। मौत तांडव कर रही है? किसकी? किसी की नहीं। तू माफ कर दे, हमें माफ कर दे। हमसे गलती हो गई, तू चला जाए यहाँ से प्लीज। आइसक्रीम तो खिलाए बिना जाऊंगा नहीं मैं। आइसक्रीम तो खिलाए बिना जाऊंगा नहीं मैं। वहां रख दे, मैं खा लूंगी। ना, मैं तो फ्रेश खिला के जाऊंगा। नहीं, मेरे गले में खराश। मैं आपके लिए पकौड़े लेके आता हूँ। अबे पकौड़े लेके आया, मेरी बात तो सुन बात सुन यार मेरी। अबे सुन ना, कहाँ जा रही है? कहाँ जा रही है? मैं आपके लिए पकौड़े लेने जा रहा हूँ भाई साहब। अबे मेरे घोड़े, तेरे गाल भी तो हैं पकौड़े, ला इन्हीं को चबा लूं। पैर पकड़ रहा हूँ मैं, देखो मेरे साथ ऐसा कुछ भी मत करना। मैं तो आपका जीजा मानता हूँ ना दिल से। जरा खड़ा हो। अब मैं कुछ ऐसा करने जा रहा हूँ इससे ना थोड़ी तकलीफ तो होगी, ठीक है? डरना नहीं। बस ऐसी रहे। अब ये क्या हो गया? अबे हमने तो लिया था बोसा, ये तो ऐसे फैल गया जैसे डोसा। हे भगवान, ये तो ऐसे बेहोश हो गया जैसे हमने इसकी इज्जत का भरपूर लूट लिया हो। अबे वो तो अच्छा हुआ न जल्दी राम भाभी नहीं है, वरना वो मेरे कैरेक्टर के बारे में क्या सोचते। सही टाइम है नन्हे, निकल ले बेटे निकल ले। बाय भैया बाय। अरे कम बखत ने चक्कू भैया को डस लिया। अभी तो इन्होंने पूरा बसंत भी ना देखा था। अबे तेरा भैया वो बिलौटा है जिसने छीके तो बहुत तोड़े हैं, लेकिन किसी बसंत की भैंस का दूध ना पी पाया। तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे हजारों बसंत की भैंसों का दूध पिया है तुमने। मेरे पीछे क्यों पड़ी है? कहां से? तेरे लिए अदरक की चाय बनाऊंगा। अरे गर्म ठंडे से बीमार हो जाऊंगी ना मैं। डॉक्टर के पास लेके जाऊंगा। क्यों पीछे पड़ गया यार? इसी भी खाना। क्या बात है? हैं? जितने में डॉक्टर के पास लेके जाओगे इतने में 100-150 आइसक्रीम और आ जाएंगी। जब बच्चे नहीं खाना चाह रही हैं तो क्यों जबरदस्ती ठूस रहे हो? क्या बात है?
तुझे कितनी बार बोला है दूसरे की आइसक्रीम नहीं छीन के खाते। वो भी वही सोच रही है। #me too। मतलब वो गुल्लू भी सपोला है। सेम ब्रो, सेम। सीधी डिसअपॉइंट मत हो, आई एम सॉरी। मैं तेरे लिए दूसरी आइसक्रीम लाऊंगा, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर। नहीं, मैं लेके आऊंगा। तो ये मुझे मार देना चाहता है। मेरी तो अभी तक शादी भी नहीं हुई है। यार चुप कर यार, शादी। मैं इस हवेली में तेरी शादी की शहनाइयां कभी भी बजने नहीं दूंगी। अरे मेरे चक्कू भैया को डस गया वो नन्हे। तेरा भाई है इसी काबिल। खुले में एकदम सबके सामने इल्जाम लगा दिया कि मैंने भाजी मारी थी। तो भाजी मारी थी तभी बोला है, वरना आज ये बुलबुल तुम्हारे कैद में कहाँ होती। काश मैंने भाजी ना मारी होती, तेरी कैद में ना होता। कैद क्या होता है नहीं, अब मैं तुम्हें बताऊंगी मिस्टर जल्दीराम। यहाँ पे है बाय गॉड, किसने किसको भांजी मारी? आई थिंक जल्दी अंकल ने नन्हे अंकल को बाजी मारी थी। ओ, ये तूने कहाँ पढ़ लिया? अंकल वो दुकान में ना मुझे 90s के टाइम का न्यूज़पेपर का छोटा सा टुकड़ा मिला था। उस पे हेडलाइंस थी कि जल्दी राम ने भांजी मार के जामवंत जिंदल का एक खूबसूरत लड़की से होने वाला रिश्ता तोड़ा और उससे अपनी तरफ मोड़ा। व्हाट? पापा, क्या ये बात सच है?